एवरीथिंग ओके? क्या सोच रही हो? नथिंग मिहिर, आई वाज थिंकिंग जब से अप्पा और शगुन आंटी की शादी हुई है उन्होंने साथ में कोई टाइम ही नहीं स्पेंड किया। दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं, साथ में अलोन, यू नो व्हाट आई मीन राइट? आलिया, डोंट यू थिंक हमें उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए? ये टाइम ही तो नहीं है उनके पास। टाइम, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो हम तो उनको अपना टाइम दे सकते हैं ना, उनको क्लोज लाने के लिए। मतलब? मेरा मतलब है लाइफ में ना थोड़ा रोमांस होना जरूरी है। अब वी हैव टू डू समथिंग। जब तक कि अप्पा और शगुन आंटी वापस आएंगे उनका हाफ काम ना सॉर्टेड हो जाएगा, और बाकी की चीजें मैंने सब प्रिपरेशन कर ली है। प्रिपरेशन? व्हाट प्रिपरेशन? आलिया, एक सेकंड। आलिया! Oh my God! मेरी आँख, oh my God! Fine. That's okay. Everything's fine. कुछ नहीं। I'm really sorry, आलिया। मुझे पता नहीं। Don't be sorry मिहिर, तुमने तो मेरी हेल्प की है, जान बचाई है तुमने मेरी। I know तुम्हारी हेल्प की, लेकिन तुम्हारा लाल दुपट्टा जल गया और कितनी सुंदर लग रही थी उसमें। Like, it's gone now. So you noticed me? Actually, you know what? एक चीज मिसिंग है। That's a good bottle of champagne और उसकी ऑर्गेनाइज मैं करूंगा। Alright? मैं तुम्हें फोन करके बताता हूँ। हेलो विकी, क्या हाल चाल भाई? अच्छा सुन, याद है तूने मुझे एक बार बोला था एक वो बड़ी एक्सक्लूसिव सी फ्रेंच शैंपेन आती है, बड़ी लिमिटेड, यार उसकी एक बॉटल चाहिए। ऐसा मत बोल यार, कौन है कस्टमर मुझे बोल, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ। देख यार, बड़े स्पेशल ओकेजन के लिए चाहिए, इसलिए तेरे से मांग रहा हूँ, प्लीज यार ट्राई कर। अच्छा सुन, एक काम कर, तू मुझे कस्टमर का नंबर दे दे, मैं उससे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। अरे ये तो रोमी का नंबर है, इसका मतलब रोमी और मी का कुछ स्पेशल प्लान किया होगा। अब क्या करूं, मीका को नहीं डिस्टर्ब करता, लेते मैं किसी और शॉप से देख लूंगा। मेरी प्रिंसेस क्या कर रही है? मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ। स्टोरी पढ़ रहे हो? अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाऊं? क्या? मेरी स्क्रैप बुक। जैसे तुम ये फेरी टेल्स पढ़ती हो ना, वैसे ना मेरी भी एक फेरी टेल है। अच्छा, आपकी भी फेरी टेल है? हाँ, दिखाऊं? दिखाओ। तो ना, एक बार एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था रूही। यानी कि आप? हाँ। अच्छा अब सुनो, तो बहुत टाइम पहले की बात है, रूही ना
बहुत ही सैड सैड रहती थी। उसके तो फेस से ना स्माइल ही गुम हो गई थी। फिर पता है एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? एक आंटी आई उसकी बिल्डिंग में रहने, जिसका नाम था इशिता अय्यर। वो आंटी ना एकदम एक एंजल की तरह थी। वो कोई भी बच्चे के फेस पे ना सैडनेस देख ही नहीं पाती थी। तो बस जब उन्होंने रूही को ऐसे सैड सैड अलोन अलोन देखा ना, तो उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि वो रूही को हैप्पी बना के ही छोड़ेंगी। मेरे पापा ना मुझसे बहुत दूर चले गए थे, वो उनको भी मेरे करीब लाई और मेरा इतना ख्याल रखती थी, वो इतना प्यार करती थी मुझसे। वो मेरी खुद की माँ से मुझे ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए तो वो बन गई मेरी इशिमा। अब बताओ मैं हूं ना कितनी लकी। रूही दीदी, आपकी स्टोरी में वो आपकी एंजल होंगी, लेकिन मेरी स्टोरी में वो मेरी विकेड विच है। मेरी स्टोरी उनसे कभी हैप्पी नहीं होगी और वो मेरी मामा जैसी नहीं है। मेरी मामा शगुन मामा है और उनसे बेहतर कोई नहीं। ये रेंटेड ममास तो बिल्कुल भी नहीं। पीहू नहीं, क्या? मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। पीहू रमन चलो, लेट हो गया, अब सो जाओ। रूही क्या हुआ? रमन अरे सोनी तुम? क्या हो गया इतनी रात? मैं कैसे सो सकती हूँ? आप दोनों कैसे सो सकते हो? क्यों, हुआ क्या रूही? पीहू, पापा पीहू का क्या होगा? उसके उसके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहती है। ये सब क्यों हो रहा है शिमा? पापा मैं आप लोगों से इतने सालों तक दूर थी, लेकिन जब मैं आपको मिली मैंने कितनी बुरी तरह से बिहेव किया आप लोगों के साथ। लेकिन जब पीहू ऐसा करती है ना, तो मुझसे नहीं देखा जाता है। मैं नहीं चाहती जो गलतियां मैंने की है वो पीहू भी करे। प्लीज इशिमा, आप दोनों समझने की कोशिश कीजिए। पापा आपको इशिमा और पीहू को एक दूसरे के करीब लाना ही होगा, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में आप लोगों के लिए दूरियां बढ़ती ही जा रही है और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। तुम कुछ बोल भी क्यों नहीं रहे हो? इशिमा, आपके पास तो हर चीज का सोल्यूशन होता है ना, तो इस बार आपने क्यों इस रास्ते को ब्लॉक करके रखा है? प्लीज जाओ पीहू के पास, उसे अपने करीब लाओ, उसका दिल जीतो जैसे आपने मेरा जीता था। वो आपकी बेटी है, आपको उसे सच बताना ही होगा कि शगुन मम्मा उसकी असली माँ नहीं है, आप उसकी असली माँ हो। प्लीज इशिमा, प्लीज पापा। रूही शगुन आंटी प्लीज कम। हाय, ये मिहिर ने अरेंज किया ये सब हमारे लिए। मिहिर ने? रियली? आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव, बट ये सब मिहिर ने किया है सो दैट आप दोनों थोड़ा स्पेशल फील करें। एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ। We've had such a long day ना, तो मैं जाके सो जाती हूँ। हाँ, इट्स ओके, आप यहीं सो जाइए। एक्चुअली आपके रूम का एसी खराब है। What? हाँ, मैंने वो एसी वाले को बुलाया था, बट ही सेड ही विल कम टुमारो। तो आप अप्पा के रूम में सो जाइए, अप्पा का रूम का एसी ठीक है। अब ओके शगुन आंटी, गुड नाइट। इट्स ओके अप्पा, सो जाइए। गुड नाइट, गुड नाइट। आलिया, एंजॉय। आलिया पर I'm sorry शगुन, वो आलिया आलिया हमारे बारे में सोच रही है और उसे लगता है कि ये सब शायद जरूरी है, तो नेवर माइंड, मैं ये कैंडल्स बुझा देता हूँ। ओह गॉड, अब इस नए तमाशे को हैंडल कर रहा हूँ, बट देन आलिया और मनी को भी मुझे अपने साइड रखना है। मनी, इट्स ओके,
आलिया और मीर ने कितनी मेहनत की है। And I like candles. तो रहने दो। Very well. Lovely. Excuse me. I'm sorry, शगुन, पता नहीं है। एक्चुअली मनी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं सबके लिए रेडी हूँ। I understand, शगुन, I understand कि तुम रेडी नहीं हो। I am sorry. Excuse me. You mean a lot to me. बच्चों के लिए, इस घर के लिए, परिवार वालों के लिए तुम्हारी बहुत मायने हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? जब मैं जो चाहती हूँ मुझे क्यों नहीं मिलता? क्यों मेरी जिंदगी के आड़े इशिता की जिंदगी आ जाती है? 7 साल तक इशिता तो ऑस्ट्रेलिया में थी ना। रमन और इशिता के बीच की दूरी कम क्यों नहीं हुई? क्यों रमन मुझे नहीं मिलता? मैं इन दोनों के बीच में क्यों नहीं आ सकी? क्या नहीं किया इस परिवार के लिए मैंने? 7 साल तक मैंने इस परिवार को बांध के रखा था। क्यों रमन को वो नजर नहीं आता? इशिता के आते ही मेरी जिंदगी
इशिता के आते ही क्यों सबने मुझे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया? मेरी बच्ची, मेरा परिवार, रमन, सब कुछ कितना अच्छा था। ये 7 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सब कुछ था मेरे पास। 7 सालों में मैं रमन को चाहने लगी थी, और वो भी मुझे चाहने लगता। We perfect together. मैं उसका पहला प्यार थी। रमन मुझसे पहले कितना प्यार करता था, तो मुझसे शादी कर लेता अगर तुम बीच में नहीं आती इशिता। ने आके मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन नहीं, जो मेरा नहीं हो सका वो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी इशिता। जैसे मैं यहां तड़प रही हूं, तुम भी तड़पोगी। इस सब में मेरा साथ देगी मेरी बेटी पीहू। पीहू मेरा साथ देगी इस सब में। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। सब कुछ छीन लिया ना मेरा तुमने। Just wait and watch. मदरसन, पेट दुखेगा बेटा, बोल दे। और क्या बात है? एक्चुअली वो रूही ठीक कह रही है कि क्या होगा पीहू का, मतलब उसका कौन ख्याल रखेगा। माँ की जरूरत हर बच्चे को होती है। अब शगुन तो है नहीं यहाँ पे, और मैं जितना भी चाहूँ मैं कर नहीं सकती कुछ भी, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं है मेरी हेल्प इस वक्त। बट शी नीड्स केयर। उसे हेल्प की जरूरत है। कोई तो ऐसा हो जो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखे, जो उससे बहुत प्यार करे जेन्युइनली, और जिस पे वो भी भरोसा करे। एंड आई कैन थिंक ऑफ वन पर्सन। मुझे लगता है कि पीहू की माँ हो सकती है आप। कमाल है। आप एक जैसे सोच रहे हो। नहीं, तुम मेरे जैसे सोच रही हो। आप मेरे जैसे सोच रहे हो। अच्छा whatever, या बट एक जैसे सोच रहे हो। Actually, it's a good solution. गुड ना। हाँ, actually, क्यों नहीं? इसके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब 2-2 रोल एक साथ प्ले कर सकते हो आप, मम्मी भी पापा भी। और आपसे बेटर कौन हो सकता है? Actually, हमसे बेटर तो वैसे भी कोई नहीं। नहीं देखो, शगुन के किडनैपिंग में हाथ था नहीं था सब दूर की बात है, लेकिन पीहू को तुम्हारे करीब लाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। बट पॉइंट इस वक्त ये है भी नहीं। मतलब ठीक है, वो आएगी मेरे करीब, जो भी मैं तो चाहती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि पीहू को किसी की हेल्प मिले। शी नीड्स समवन, और उसे अच्छे मूड में आपसे ज्यादा कोई ला ही नहीं सकता। आपको देखती है तो वो खुश हो जाती है। पता है रूही ठीक कहती है कि पीहू के माँ बाप हैं हम, राइट? तो बच्चों का भला बुरा हमसे भला कौन सोचेगा? That's what. एंड उससे हम शगुन से दूर तो नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे करीब तो ला ही सकता हूँ उसे। और देखना बहुत जल्द वो भी ना अपनी सीमा से प्यार करने लगेगी। हो पाएगा ऐसा? कोशिश करके देखते हैं। उम्मीद पे तो दुनिया का है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।